अब तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका के किसी भी वादे या किसी भी समझौते में कोई भी गारंटी या वारंटी बची है या नहीं, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत और अमेरिका के बीच में जो भी समझौते हुए थे, ट्रंप ऐसे किसी भी समझौते का सम्मान नहीं कर रहे। और पहले के समझौते तो छोड़िए, ट्रंप तो खुद अपनी ही बातों और अपने ही समझौतों से पलट गए। तो अब ऐसे में सवाल उठा कि अगर अमेरिका समझौता होने के बाद भी मनमानी करेगा तो फिर अमेरिका के साथ किसी भी समझौते का कोई महत्व ही नहीं। जैसा कि इस समय अमेरिका को लेकर भारत में काफी गुस्सा है, क्योंकि पिछले ही दिनों समुद्र में ओमान तट के पास जहाजों पर अमेरिकी सेना के अटैक से भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई। हालांकि ऐसी घटना के बाद अमेरिका को माफी मांगना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने माफी नहीं मांगा। उल्टे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दे दी। मार्को रूबियो ने कहा कि नाकेबंदी के उल्लंघन की कीमत चुकानी होगी। वहीं भारत अमेरिका से बहस न करे, बल्कि अमेरिका के $500 अरब के मूल्य के सामान खरीदने के वादे को पूरा करे। लेकिन अब सवाल है कि भारत आखिर अमेरिका से $500 अरब के मूल्य का सामान क्यों खरीदेगा, क्योंकि अगर अमेरिका खुद समझौते का पालन नहीं करता है तो भारत अकेले पालन क्यों करे। तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके भारत को बेईमान, अनुचित और दोषी बताते हुए भारत पर एक तरफा प्रतिबंध या टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वैसे अमेरिका का यह सेक्शन 301 बहुत ही अजीब है, क्योंकि अमेरिका अपने ही कानून के तहत खुद यह मान लेता है कि कौन बेईमान है, कौन दोषी है और किसका व्यापार अनुचित है। अब अमेरिका ने इसी सेक्शन 301 के तहत भारत को धमकी दी है कि भारत ने आंखें दिखाने की कोशिश की या अमेरिका के साथ में जवाब सवाल किया तो अमेरिका फिर से भारत के सामानों पर 12% या उससे ज्यादा टैरिफ लगा देगा। लेकिन जैसा कि पिछले ही दिनों भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी BTA समझौता लगभग फाइनल हुआ था। अब इस पूरे समझौते का मुख्य मुद्दा यही था कि अमेरिका ने कहा था कि वह भारत के सामानों से टैरिफ को कम करेगा, लेकिन बदले में भारत को अगले 5 सालों में अमेरिका से लगभग $500 अरब के सामान खरीदने होंगे। इन सामानों में डीजल, पेट्रोल, ऊर्जा, तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक लगभग सब कुछ शामिल है। लेकिन अब अमेरिका ने फिर से धमकी दी है कि भारत अपने कृषि में, डेयरी उत्पादों में और अमेरिका की डिजिटल कंपनियों को टैक्स में छूट दे, नहीं तो भारत पे टैरिफ लगा देंगे। यानी कि अमेरिका टैरिफ को हथियार बना चुका है। ऐसे में ट्रंप के साथ किसी भी समझौते की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब सवाल है कि अगर अमेरिका ने भारत पर कोई भी नया टैरिफ लगाया तो BTA समझौता समझो वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि भारत इसीलिए $500 अरब के सामान खरीदने पर सहमत हुआ ताकि अमेरिका अब कोई नए टैरिफ की धमकी नहीं देगा और न ही कोई टैरिफ लगाएगा। लेकिन नो गारंटी वाले ट्रंप फिर से धमकाने लगे और अब तो भारत और अमेरिका के बीच में साल 2022 का क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसा समझौता भी लगभग ट्रंप के घमंड के चक्कर में टूटने के कगार पे है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका चीन को टक्कर देने के इरादे से मिलकर AI सेमीकंडक्टर्स के अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करने वाले थे, किंतु ट्रंप का ऐसा घमंड है जो कि सब कुछ खत्म कर रहा है।